एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग इन विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। तो आज से जो नेक्स्ट 15 डेज़ का है उसमें क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अगर बाद में भी इसको देखेंगे तो भी आपके साथ रेजोनेट होगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ जब भी आप इसको देखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पास वो उस रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होना स्टार्ट होगा एंड आपको उसके साथ रेजोनेट होना स्टार्ट होगा। सो ये अगेन एक पिकअपाइल रीडिंग है। तो इसमें 3 कार्ड्स मैंने रखा है। जो फर्स्ट कार्ड है इट्स यू आर रेडी। इसमें आपको फायर एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। आपको वो जो शिव जी का त्रिशूल होता है, जीसस का जो होता है सिंबल, जो एक क्रॉस सिंबल होता है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। बहुत सारे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें, आपको बिल्डिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपको इनकरेज करने के लिए। तो आपकी लाइफ में जो मोटिवेशन है, जो इनकरेजमेंट है, कहीं ना कहीं ये उसी को शो कर रहा है एंड ये आपके इनर स्ट्रेंथ को भी शो कर रहा है। तो अगर कोई शिव जी के साथ, जीसस के साथ, देखो यहाँ पे मैं रिलीजन या रिलीजियस के एस्पेक्ट से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट आप अगर अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं, आप अगर एलिमेंटल चीज़ें जो होती है जैसे अर्थ हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, स्पेस हो गया, तो इसके साथ अगर कनेक्शन आपका कुछ है, तो अगर आपको यहाँ से कुछ रेनबो से कुछ कनेक्शन है, एंजल्स से कुछ कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ड्रैग ज़रूर करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको आगे मिलेगा, तो आप उससे भी कनेक्ट होके जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप पिक्चर को देखो, उसके साथ कनेक्टिविटी स्टार्ट करो एंड जो लिखा हुआ है उस पर भी कनेक्टिविटी देखो। अगर आपको फील होता है कुछ, जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है कि लुक फॉर ए साइन और यू आर रेडी और यस, और जो पिक्चर है ओवरऑल, आपको वो पिक्चर अगर अट्रैक्ट कर रही है कोई भी एस्पेक्ट से, कोई एक एलिमेंट भी वो पिक्चर का अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपके लिए बना हुआ है। एक से ज़्यादा पाइल भी अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो गो फॉर इट। सो सेकेंड पाइल में हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। सो यहाँ पे भी सेम एंजल का ही गाइडेंस है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का, मुझे कहीं ना कहीं ये तीनों पाइल में थर्ड आई चक्रा बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे केव्स हो गया, जो माउंटेन्स हो गया, उस तरह के एलिमेंट्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आपको वैसी जगहों पे घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, आपको अगर इवन बारिश भी पसंद है ना, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हो रहा है। ओके, सो थर्ड वन इज यस कार्ड। सो डेफिनेटली यस के साथ आपका कुछ इमोशंस जुड़ा हुआ होगा, आपका कुछ कनेक्टिविटी होगा, कोई एक आंसर आप ढूंढ रहे होंगे, कोई आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए होगा। मून साइकिल हो गया, सन साइकिल हो गया, ये आपको अफेक्ट कर रहा होगा। एंड यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा भी ज़्यादा, फर्स्ट 2 में मुझे ज़्यादा थर्ड आई चक्रा अट्रैक्ट किया था, यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर आपका क्राउन चक्रा ओपनिंग हो रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं हेडेक एक सिंबल होता है, थर्ड आई चक्रा अगर हम ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेट करें या और कुछ वे में उसको एक्टिवेट करें या उसको यूज़ करते रहे, जैसे साइकिक लोग होते हैं तो वो उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्राउन चक्रा का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए सिंबल है कि थर्ड जो है वो पाइल आपके लिए हो सकता है। सो आगे आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, अपना पाइल को चूज़ कीजिए एंड एंजॉय द रीडिंग।
हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, फर्स्ट कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो इसमें जो मैसेजेस है वो है यू आर रेडी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्टिव एनर्जी की बात कर रहा है। ये बहुत आप कल्चरली, मैंने इंट्रो में भी जैसे बोला था कि आप कल्चरली बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे है कल्चर के साथ, रेनबो एनर्जी के साथ एंड फायर एलिमेंट के साथ। और फायर भी हमको शेप देने में काम करता है। फायर हमको जो नेगेटिविटी है उसको बर्न आउट करके कैसे हम पॉजिटिविटी के तरफ, क्लिनजिंग बेसिकली बोलता है फायर हमको। फायर एलिमेंट जो है वो हमारा क्लिनजिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्लिनजिंग कर चुके हैं अपना, एंड वो अपने नेक्स्ट फेज़ के लिए रेडी है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में पाइल नंबर 1 के लिए कलेक्टिव एनर्जी जनरल रीडिंग है, उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपको नेक्स्ट 15 डेज़ का यहाँ पर रेजोनेट होगा। बट आपको माइंड में रखनी है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है एंड इसमें ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आपको अगर रेमेडीज़ भी चाहिए एंड क्रिस्टल रिगार्डिंग भी गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको अगर क्रिस्टल ख़रीदनी है उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गाइड यू कि कौन सा क्रिस्टल यहाँ पे सही होगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कुछ आपके साथ इनजस्टिस हुआ था ना, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, या फिर आप खुद को लगा है, हमको क्या लगता है कि जो कर्मा रिलीज़ होता है, हमें ऐसे, मैंने जस्टिस का ही बोला ना और ये जस्टिस ही आ गया। सो हमें क्या लगता है कि जो कर्मा रिलीज़ हम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ें क्यों हमारे साथ होती है। हमें पास्ट लाइफ का पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। सो हमें लगता है कि ये क्यों हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और हमें पूरा लोगों के बारे में भी नहीं पता कि ये दुनिया में कितने सारे लोग हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो भी हमें नहीं पता। सो उस टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही नेगेटिविटी हो रहा है। सो वो जो एक आपके मेंटल लेवल में, आपके इमोशनल लेवल में भी अगर कुछ था, वो एक क्लटर होता है ना कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलना स्टार्ट होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे, डिवाइन कॉलिंग आपको आएगी। बहुत सारे लोगों के लिए वो अपने ओके, थोड़ी हैवी एनर्जी है, थोड़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट आ चुका है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में टावर मूवमेंट है। बट ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप थे ना, वहाँ से आप निकलोगे। यहाँ से निकलने के लिए ये टावर मूवमेंट आपको हेल्प करेगा। कुछ वीक फाउंडेशन, वो चीज़ें यहाँ पे डिवाइन अपने हाथों में लेगा एंड वो वीक फाउंडेशन जो है ना वो हटेगा, उसी में ये टावर मूवमेंट हेल्प करेगा। और ये मुझे स्पेसिफिकली मनीटरी नहीं लग रहा है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। इम्बैलेंस था हेल्थ में, इम्बैलेंस थी रिलेशनशिप में, आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे थे, हेल्थ वाइज सही डाइट फॉलो नहीं कर रहे थे, डॉक्टर को दिखा नहीं रहे थे, तो बीमारी कैसे ठीक होगा। और यहाँ पे चुप होके बैठे हुए हो, अपसेट होके बैठे हो कि हमारे साथ ही ये चीज़ें क्यों हो रही है। यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग है, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे बैलेंसिंग ऐड हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। जो लोगों ने भी टावर मूवमेंट
रीसेंट पास्ट में देखा है, लाइक विद इन सम डेज़ और वीक्स, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम ये विद इन 15 डेज़ में उनका डिवाइन टाइमिंग हो रहा है। अगेन मैंने यहाँ पे जीसस का एनर्जी को, यहाँ पे भी मैंने जीसस का एनर्जी को फील किया था, यहाँ पे भी वही एनर्जी मुझे फील हो रहा है। पॉसिबली थोड़े लोग जीसस को भी मानते हैं, वो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे बैलेंसिंग ऐड होगा। यहाँ पे जो चीज़ें आप खुद से ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, खुद से सोल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, आप डिवाइन को सरेंडर करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है ईस ऑफ कप्स। न्यू रिलेशनशिप में न्यू वे इंट्रोड्यूस हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रही है। बहुत चीज़ें यहाँ पे आपके फेवर में जाएगी क्योंकि आपका कर्मा रिलीज़ हो चुका है। ये टावर मूवमेंट के साथ आपका कर्मा रिलीज़ हो चुका है एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। यस, सो कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स है कि कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स है कि वो कॉन्शियसली अपने डाइट को चेंज करेंगे। अपने नॉट ओनली डाइट, उनके जो रेगुलर एक्टिविटी होता है ना, सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, वो सब चेंज होगा, वो सब चेंज होगा। और कुछ लोगों के लिए वो कॉन्शियसली करेंगे, कुछ लोगों के लिए उनके लिए फोर्सफुली डिवाइन कराएगा। अगेन जस्टिस का कार्ड है, ऑलरेडी जस्टिस था, डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आया हुआ है। यस, तो आप डिवाइन के पास जाओगे, लिटरली आप मदर अर्थ की एनर्जी के साथ, एंजल्स जो फीमेल एंजल होते हैं ना, उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे फीमेल एनर्जी का बहुत मिसिंग था एंड फीमेल जो एंजल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में पीस लाने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो ये प्लस वाला साइन है ना, मैं यहाँ पे तीन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 3 कार्ड में मुझे वही साइन दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग जीसस को मानते हैं, रूल्स को मानते हैं लाइफ में एंड कर्मा को मानते हैं। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग कर्मा को मानते हैं, वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। डेविल, टावर के साथ डेविल, आप ये जो मूवमेंट में थे 4 ऑफ कप्स का, ये भी डेविल ही शो कर रहा है कि आपके अंदर का जो एक लैक माइंडसेट था या फिर जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, उसके लिए आपको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। एंड ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा जस्टिस के साथ। आप काली माँ की एनर्जी आ रही है, आप लोगों के लिए काली माँ की एनर्जी आ रही है। आप फीमेल एनर्जी को पूजा करो। अगर आप फीमेल एंजल्स, फीमेल एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो तो आप फीमेल एनर्जी को पूजा करना स्टार्ट करो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप काली माँ, दुर्गा माँ, उन लोगों के पास जाओ एंड वो आपके लिए बिल्कुल सल्यूशन लेके आएंगे। और एक कार्ड में देखूँगी, मुझे टावर मोमेंट के साथ बहुत हैवी एनर्जी लगा एंड 4 ऑफ कप्स के साथ थोड़ा अपसेट एनर्जी भी लगा। यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों कार्ड जो है वो बहुत हैवी एनर्जी शो कर रहा है, डेविल के साथ भी हैवी एनर्जी शो कर रहा है। तो आपको अपने खुद के ही इनर सेल्फ, शैडो वर्क, इन लोगों को शैडो वर्क की ज़रूरत है और शैडो वर्क पे माँ ही आपकी हेल्प करेंगे। आप कहीं ना कहीं आप माँ के एनर्जी के साथ ज्वाइन हो जाओ, कोई ना कोई उनके एनर्जी को आप पूजा करना स्टार्ट करो, आप उनके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करो। और मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप अपने से करोगे। यहाँ पे मैं जब चूज़ कर रही थी ना कि कोई एक मैं रखूँगी यहाँ पे गॉड या गॉडेसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए था मेरे रीडिंग में, तो पता नहीं क्यों मैं
ऐसे ही देख रही थी सबको कि मैं किनका चुनूँ, तो यहाँ पे मुझे लक्ष्मी माँ का ही आया। सो यहाँ पे माँ की एनर्जी बहुत है। आप ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने खुद आपका जो माँ होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अब वो माँ की एनर्जी के साथ भी डिस्कनेक्टेड हो। आइदर पॉसिबली आपकी माँ अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में नहीं है, और एल्स आपके साथ एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड नहीं है। सो उनके साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। उनके साथ कनेक्शन फील होगा फिज़िकली भी एंड इमोशनली, आप एनर्जी वाइज भी उनके साथ कनेक्ट होंगे। बहुत अलग सा मैसेज मुझे मिला, बट पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। फोकस करो अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, माँ की पूजा करना स्टार्ट करो। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप किसी चीज़ में उलझे पड़े थे, उसी के वजह से ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया। नाउ डोंट आस्क कि ये टावर मोमेंट क्यों आया, क्योंकि अब आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब आप उससे मतलब निकल चुके हो, तभी आपको ये सब इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। बैलेंसिंग ऐड हो रही है आपके लाइफ में, जस्टिस ऐड हो रही है आपके लाइफ में, एंजल्स आ रहे हैं, माँ कनेक्ट होना चाहती है आपके लाइफ में। इमोशनली आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, पीस मिलने वाला है। बेसिकली इस पूरे पाइल में फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप फीमेल एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप फीमेल कोई गाइड कर सकता है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप माँ के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपनी माँ के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बट कोई एक फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, या आप होगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। सो ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड क्रिस्टल अपडेट्स भी मैं उधर देती रहती हूँ। सो आपको अगर क्रिस्टल हीलिंग चाहिए, क्रिस्टल एनर्जाइज क्रिस्टल आपको चाहिए अपने लाइफ में और बैलेंसिंग को ऐड करने के लिए, एंड अगर आपको और कुछ रेमेडीज़ भी चाहिए एंड टैरो रीडिंग चाहिए, या और कुछ सर्विसेज चाहिए जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे स्क्रीन में भी शो हो रहा है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है बेस्ड ऑन दिस इमेजेस और ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, लुक फॉर ए साइन, जो भी आपको इस ग्रुप को देखने के लिए अट्रैक्ट किया है, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेल एंजल की ज़्यादा वाइब है, बट अगेन दिस पर्टिकुलर मैसेज इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। ओके, नाउ ट्रैवलिंग का मैसेज यहाँ पे है। अगर कुछ लोगों को एंजल नंबर्स, स्पिरिट गाइड्स, कुछ भी कनेक्टेड टू स्पेस, कॉस्मिक एनर्जी, आपको कुछ भी साइन ऐसे मिल रहा है ना, तो वो साइन को आपको देखने की ज़रूरत है, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। बेसिकली यही है इसका पर्पज़। ये जो कार्ड आया था अपने आप से, इसका पर्पज़ ही यही है कि आपको कुछ साइन मिलेगा एंड आपको उस साइन को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि आपको ब्लेसिंग्स जो है आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेसफुली उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो देख ही रहे हैं, बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है। सो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। तो एंड आप जो है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उसमें से कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एंड मुझे मेल भी कर सकते हो।
और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको देखोगे तो उस दिन से नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो इसमें शो होगा। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि यहाँ पे आप कम्युनिकेशन वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगेन यहाँ पे थर्ड आई चक्रा इंडिकेशन दे रहा है कि थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली आपका एक्टिवेट है या फिर आप यूज़ करते हो आपके लाइफ में। एंजल्स का एंट्री हो सकता है या फिर एंजल का एंट्री ऑलरेडी बहुत टाइम से हो रहा है, बट आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पे एंजल आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आएंगे, यहाँ पे एंजल आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, आपको ग्राउंडिंग करने के लिए बेसिकली आएंगे। आपका नेक्स्ट 15 डेज़ में एंजल विजिट है डेफिनेटली। आपको अपने लाइफ में बैलेंसिंग सिखाने के लिए एंजल्स आएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंजल्स का आना और टेम्परेंस कार्ड का आना, ये दोनों आपके लिए बिग ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके इमोशनल एंड आपके जो लॉजिकल माइंड है, दोनों को बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में यू विल विटनेस दिस थिंग। नाउ आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहे हैं, आपके लॉजिकल माइंड डेवलप हो रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे हर्मिट के साथ भी नॉलेज बढ़ रहा है, विजडम बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है। चैरियट के साथ यहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस। जब आप नॉलेज बढ़ाओगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओगे, इंटेलेक्चुअल साइड बढ़ाओगे, हील आपको एंजल प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत विजडम ऑलरेडी गेन कर चुके हो। आप लोग इनर विजडम ऑलरेडी गेन कर चुके हो। आप लोग किसी गुरु या फिर किसी मेंटर के अंडर आपने अपना स्किल को डेवलप किया। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा विजडम है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो एंड इस लाइफ टाइम में भी पास्ट पीरियड से आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर आपने मेहनत किया हुआ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे हीलिंग ऐड हो सकती है आपके लाइफ में। देन क्योंकि आप अपना पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो, यहाँ पे बहुत कोई एक एनर्जी ना बहुत बोल्ड हो रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी सुनाई दिया। यहाँ पे इसीलिए सक्सेस आ रहा है क्योंकि हीलिंग की थोड़ी कमी थी एंड थोड़ा प्रोग्रेशन और बाकी था। यस, नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे प्रोग्रेशन भी है, हीलिंग भी है, बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे यूनिवर्स से। पॉसिबली कुछ लोगों के लिए 2 रास्ते हैं, उनको एक रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर अगर वो दोनों रास्ते में भी चलना चाहते हैं तो उनको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है उसमें, और वो सक्सेसफुली बैलेंसिंग भी करेंगे। ना यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ है। जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आने वाला है, हो सकता है, एंड उसमें उनको सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। कोई जगह में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पे आपने किया था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं पे आपने किया था। सो यहाँ पे वो सब की रिटर्न आ रही है एंड बहुत पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे। बस आपको क्या करनी है, थोड़ा साइंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को और इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या कुछ चूक हो रही है, कहाँ पे थोड़ा कुछ प्लानिंग की कमी हो रही है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी इस पाइल के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है क्योंकि चैरियट के साथ वो चैरियट आपको सक्सेस ही दिलाने के लिए आपके लाइफ में आता है।
और मुझे चैरिट के साथ भी ऐसे लग रहा है कि आपको है ना मेल एंजल्स जो है वो आपको विज़िट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस 15 डेज़। एंजल्स हमको विज़िट करते हैं, एंजल्स हमको विज़िट करते हैं। द जजमेंट, बैलेंसिंग, अगेन वाटर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जैसे मुझे फर्स्ट पाइल में फायर एनर्जी बड़ा आया था, यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी आ रही है। और वाटर एनर्जी हमारे लाइफ में फ़्लो को ऐड करने के लिए आता है। हमारे लाइफ में जो यहाँ पे बहुत वाटर एनर्जी है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस के साथ भी वाटर एनर्जी है, नेचर की एनर्जी, यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी है, और द जजमेंट के साथ भी वाटर की एनर्जी है। और इस टेक में ये हमारे कल्चर के साथ भी ऐड हो जाता है। जैसे इसका ऊपर ज्योति लिखा हुआ है, तो ज्योति हमारा क्या होता है, वो हमारा वो जो प्राण होता है, हमारा जो एक सेंटर, एक सेंटर पॉइंट होता है, एनर्जी पॉइंट होता है, जिससे हम पूरा एनर्जी को बिल्ड करते हैं, हमारा एनर्जी प्रोग्रेस होता है, एंड हम एक एनर्जी, एक बैलेंस एनर्जी के फॉर्म में आते हैं। सो यहाँ पे वाटर एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पे भी वाटर एनर्जी दिखा, यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी दिखा, मून एनर्जी के साथ यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी दिखा। सो यहाँ पे मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि आपके साथ ही कनेक्शन बिल्ड होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड वाटर एलिमेंट के साथ आप काम भी करोगे, क्योंकि मून भी हमारा वाटर को शो करता है। मून जो है हमारे वाटर को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर उसको जब मून साइकिल होता है ना, तो पानी का भी जो फ्लो होता है वो बढ़ता है, कम घटता है, एंड वो बाहर भी जैसे क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का जो पानी का जो रेशियो होता है वो जैसे है, हमारे अंदर के भी पानी का, यहाँ पे बाहर की पानी शो कर रहा है, यहाँ पे अंदर की पानी शो कर रहा है, एंड दोनों हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, हमारे हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पे कोई एक मून, आप लोग बहुत सारे एनर्जी यहाँ पे मून साइकिल्स के साथ काम कर सकते हैं, अपने इमोशंस के साथ काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बी एसेटिव। यहाँ पे भी सेम विथ चैरियट भी सेम आया था, पेज ऑफ कप्स भी सेम, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी सेम आया था, एंड यहाँ पे भी मुझे सेम आ रहा है कि बी एसेटिव। अपने लाइफ का कमांड आप लोगे। जो मास्क आपने बहुत टाइम से वेयर करके रखा हुआ था, चाहे वो थोड़ा फियर का हो, चाहे वो थोड़ा इम्बैलेंस एनर्जी का हो, चाहे थोड़ा अनकम्फर्टेबलनेस हो, जिसके वजह से आप वो एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, जो ये एनर्जी में जो एक पर्सन है यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, आप चैरियट की, ये सब एनर्जी में आप आओगे, बैलेंसिंग एनर्जी के साथ आप अपने आप को शो करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत सारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, एंड आप अपने थ्रोट चक्र एंड इंटेलिजेंस पावर को यूज़ करके यहाँ पे अपना एक्चुअली आप लोगों को दिखा रहे हो, आप पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पे कि सी दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। तो आप अपना मास्क जो है ना, जिसके पीछे आप छुप रहे थे, वो मास्क को आप हटा रहे हो, एंड आप अपने लाइफ का कमांड अपने ऊपर ले रहे हो, एंड आपको कॉन्फिडेंस यूनिवर्स से ही मिलेगा। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब अगर आपको पर्सनल सेशंस बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। उसका डिटेल्स आपको स्क्रीन में भी प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यस, अगर आपको मई मंथ के स्पेशल ऑफ़र में भी रीडिंग बुक करनी है तो भी आप जा सकते हो, एंड क्रिस्टल्स का भी मैं डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम में भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, एंड यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी करती रहती हूँ। सो अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं लेके आ रही हूँ। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी येस कार्ड को चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली सन एंड मून दोनों की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे
अगेन यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़, जैसे कि ये रीडिंग का है कि नेक्स्ट ये जो विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको क्या पॉजिटिव चेंजेस या आपको क्या ब्लेसिंग्स के तौर पे यूनिवर्स देने वाला है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऐड हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका चॉइसेस बेटर हो रहा है एंड चॉइसेस के अंदर आपको क्लैरिटी मिल रही है। और जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट 2 पाइल में मुझे थर्ड आई चक्रा ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी, जबकि यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। सो अगर आपकी क्राउन चक्रा ओपनिंग प्रोसेस में है या आप खुद से कुछ कर रहे हैं या फिर आउटर इन्फ्लुएंस के वजह से वो जो आपका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन हो रहा है, सो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ रेजोनेट फील होगा। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है विदिन दिस नेक्स्ट 15 डेज़। सो ये जो है कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी। लेकिन आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम आईडी एंड माय मेल आईडी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और यहाँ पे स्क्रीन में भी शो होगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज चल रहा है सिंस लास्ट फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स, तो उसका भी आंसर यहाँ पे येस आ रहा है। बट ये जो कार्ड है ये कंफर्मेशन येस के लिए नहीं देता, ये कंफर्मेशन देता है कि यू आर इन राइट डायरेक्शन और यू आर फॉलोइंग द करेक्ट पाथ। सो आपको पता चल जाएगा खुद से, आपकी इंट्यूशन से कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, एंड आप उसको सही डायरेक्शन में लेके भी जाओगे। 4 ऑफ कप्स, द टावर, अच्छा, तो ये जो रीडिंग है, जैसे कि मैंने इंटेंशन सेट किया है कि विदिन 15 डेज़ क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, बट अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है कि आप इमोशनल जो डिसबैलेंस में थे, इमोशनल जो अपसेट वाले स्टेज में थे, या फिर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ में, कुछ तो ऐसे हुआ है। एंड टावर मूवमेंट जो है यस, ये पायल जो है बहुत स्ट्रगल किया हुआ है टिल नाउ, इसलिए इतना अपसेट या फिर इतना रिजिड होके बैठा हुआ है, इतना वो उदास है, अंदर से ना उदास है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और टावर मोमेंट और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे वही लग रहा है कि टावर मोमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी जो एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे थे आपके लाइफ में, एक्स्ट्रा इमोशनल, फिज़िकल, हर चीज़ में आपको बर्डन दे रहा था एंड आप उसको कैरी करके चल भी रहे थे। यू आर नॉट कंप्लेनिंग, और इफ़ यू आर कंप्लेनिंग ऑल्सो, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे। सो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, यहाँ पे टावर मोमेंट का रिवर्स में आना मुझे इस तरह से शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपके हाथों से, कुछ रिलेशनशिप, कुछ करियर, फाइनेंशियली, कुछ चीज़ें आपके हाथों से ऐसे लाइक चला गया, कुछ चीज़ें आपके हाथों से बिल्कुल आपने उसको पकड़ के बैठे थे ना, यहाँ पे जैसे पकड़ के बैठना, आप पकड़ के चल रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों में थी जो कि ऐसे चली गई आपके लाइफ से, और वो आपके अच्छे के लिए चली गई है।
आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आएगी इसीलिए चली गई। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ आपको, ये जो विदिन 15 डेज़ के अंदर जो एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को जो विटनेस करके बैठे थे ना, वहाँ से आप निकलोगे। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में रफ्तार आ रही है आपकी लाइफ में। आप एक्शन लोगे। कुछ लोगों के स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं था, इम्बैलेंस था, अगर आपका सोलर प्लेक्सस, आपका डाइजेशन सिस्टम, कुछ भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे डाइजेशन का कुछ स्टमक के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर बहुत टाइम से क्रॉनिक डिजीज़ था और एल्स बहुत टाइम से आपके स्टमक के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हो रही थी, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे थेरेपीज़ लिया, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट की, बहुत सारे रेमेडीज़ किया, बट स्टिल कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी प्रोग्रेशन आना है ये नेक्स्ट 15 डेज़ में। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपको लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको इमोशनली हैप्पी फील कराएंगे। आप करियर में एंड आपके पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्चुअली आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील करोगे, इमोशनली बहुत हैप्पी फील करोगे। अपने फैमिली के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कोई ओल्ड कोलीग के साथ कनेक्ट हो सकते हो जिनके साथ आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं एंड उनसे आपका कनेक्शन है, मतलब आपका एक हैप्पी वाला कनेक्शन है, बट समहाउ आप उनसे मिले नहीं हो ड्यू टू वर्क बर्डन, ड्यू टू आपका लाइफ जो बिखरा पड़ा हुआ था। सो उनके साथ जब आप यूनियन में आओगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे ओल्ड फ्रेंड्स हो, चाहे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, बट आपको वो इमोशनली हैप्पी फील कराएगा। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, कुछ मिररिंग हो रहा है यहाँ पे। आप एक्शन लोगे। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है यहाँ पे आप एक्शन लोगे एंड जिस तरह से आप बर्डन को उठा के चल रहे थे जो कि आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि यू आर मेंट टू बी टू टेक सम एक्शन, टू परफॉर्म समथिंग एल्स। आप कुछ अलग परफॉर्म करने के लिए बने थे जो कि वो हो नहीं रहा था, बिकॉज कि इतनी सारी टावर मूवमेंट, इतनी सारी बर्डन आप लेके घूम रहे थे, उसी की वजह से वो टावर मूवमेंट आया। पर यहाँ पे टावर मूवमेंट से आप निकल चुके हो। वो जो टावर मूवमेंट हुआ है वो ऑलरेडी आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है एंड ये जो फेज़ है ये भी ऑलरेडी आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली ब्लेसिंग्स दिख रहा है कि आप जो है यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हो। आप जो है यूनिवर्स का, आप अभी एक्चुअली रेडी हो एंड आप वही ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे और स्प्रेड कर रहे हो और हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हो। यहाँ पे लोगों के लिए और हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, यहाँ पे लोगों को और चेरिश कर रहे हो। आप अपने हाथों में थोड़ा सा पावर ले रहे हो एंड अगेन यहाँ पे सन की ऊर्जा है। अगर थोड़े लोग का स्टमक अपसेट है, कुछ ना कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप खुद ही उसके लिए एक्शन लोगे एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। बैलेंसिंग, यहाँ पे भी सन की ऊर्जा थी, यहाँ पे भी सन की ऊर्जा है। सन आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे, तो आपको सन की पूजा करनी चाहिए बेसिकली। अगर आपको सन को पानी चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो तो हो जाओ। दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट 30 मिनट्स उनके साथ बात करो बैठ के। प्राणायाम या फिर योगा अगर आप सन लाइट में कर सको तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ में।
स्ट्रेंथ कार्ड का आना और गणपति जी का ये डेक में ये मुझे बहुत सुंदर लगता है कि जिस तरह से गणपति जी का आता है एंड इसमें बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती है, जैसे पुराने टेम्पल्स हो गया, उसके अंदर जो छोटी छोटी बारीकियाँ चीज़ें होती है, जो कलाकारी होती है। एंड यहाँ पे चैरियट की भी ऊर्जा है, मुझे स्ट्रेंथ कार्ड में चैरियट की ही ऊर्जा मुझे दिख रही है, एक रथ दिख रहा है और वो जो हॉर्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हॉर्सेस है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सक्सेस है। जैसे कि ये येस कार्ड भी आया था ना, वहाँ पे भी आपको सक्सेस ही मिल रहा है। तो 10 ऑफ यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये जो 10 ऑफ वंड्स से निकल के 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करके एंड ये जो टावर मोमेंट से आप निकल चुके हो 3 कार्ड आया था, मुझे एक्चुअली एक ही लेना था तो मैं इसमें एक ही लूँगी जो कि है लेट गो। और 2 कार्ड जो आया है विच इज़ रिमेन पॉजिटिव एंड नो। तो नो यहाँ पे बेसिकली यही शो कर रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था वो फॉर सम रीज़न आपके लाइफ का जो एक्स्ट्रा बर्डन को निकालने के लिए आया था, फाउंडेशन रीबिल्ड करने के लिए आया था। एंड ये जो कप्स आपको मिल रहा है वो ये टावर मोमेंट दे के आप निकल चुके हो इसलिए मिल रहा है। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क एंड आपको इमोशनली हैप्पी होने का भी चांस मिलेगा, सक्सेस एक्शन लेने का भी चांस मिलेगा, सक्सेस होने का भी चांस मिलेगा और हेल्थ में बेटरमेंट भी है। कुछ श्री गणेश हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं मुझे एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है। अगर कुछ चीज़ें अगेन मुझे क्राउन चक्रा का ऊर्जा आ रही है और फीमेल एनर्जी, फीमेल एंजल कोई आपके साथ कनेक्ट होना यहाँ पे चाहेंगे। क्राउन चक्रा की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को अपना हमेशा ना कर्व स्टेज में रखते हो, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आप ऐसे बैठते हो भी ना स्पाइन स्ट्रेट नहीं रखते। एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे आ रही है, अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं रखते तो स्पाइन स्ट्रेट रखना स्टार्ट करो, वही आपको हेल्प करेगा क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट होने में और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में। नाउ यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आया हुआ है, तो कोई ना कोई चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स बैलेंसिंग। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब भी बैलेंसिंग होता है। बैलेंसिंग करोगे तभी चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेगी। इम्बैलेंस होगी तो एक जगह पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो और एक जगह पे आप काम में सही से फोकस कर रहे हो, तो कैसे चीज़ें नहीं चलेगी ना। काम तो सही से चल रहा है पर आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो बिकॉज ऑफ कि आप पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं हो, इसलिए आपको दोनों जगह पे बैलेंसिंग करके चलनी है। नाउ अगर कहीं पे कुछ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे हमेशा हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ और क्राउन चक्रा की बातें होती है, बहुत हाईलाइटेड है इस रीडिंग में। तो आपको अगर क्राउन चक्रा पे काम करनी है तो कर सकते हो, सोलर प्लेक्सस में काम करनी है तो कर सकते हो। आपके फर्स्ट कार्ड जो येस कार्ड था उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ही दिखा रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। बहुत सारी बैलेंसिंग ऐड हो रही है, बहुत सारे जो डिस्ट्रॉय हो गया था, डिस्ट्रक्टिव मोड पे चला गया था, वो रीबिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। आपका बॉडी भी रीबिल्ड हो रहा है, यहाँ पे इमोशनली भी आप रीबिल्ड हो रहे हो, वर्क वाइज भी आप सक्सेसफुल की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये सारे ब्लेसिंग्स एट अ टाइम देखने के लिए मिलेगा, एक के बाद एक चीज़ें प्रोग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक चेन में होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक। अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।